हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का 14वां प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है और इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 13 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें साइंस के जो प्रश्न हैं वो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, तो साइंस के प्रश्न को आपको अवश्य देखना है। और जीके के प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड प्रश्न दिए हुए हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में 90% भारतीय गैंडे पाए जाते हैं? किस राष्ट्रीय उद्यान में 90% भारतीय गैंडे पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। असम में कहाँ पे? असम राज्य में। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? सही आंसर होगा नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है, ये आपको याद रखना है। योजना आयोग के स्थान अभी किसने ले लिया है? तो योजना आयोग वो खत्म हो चुका है और नीति आयोग ये शुरू हुआ है। नीति आयोग का स्थापना जो है 2014 में हुआ। नीति आयोग का स्थापना 17 अगस्त 2014 को हुआ और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, ये आपको याद रखना है। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा मानिकलाल वर्मा। मानिकलाल वर्मा ने जो है मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी। इनका जन्म राजस्थान के बिजोलिया में हुआ था और ये मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक थे, याद रखना है। इटली देश की संसद को क्या कहते हैं? इटली की देश की संसद को क्या कहा जाता है? इटली की संसद का नाम क्या है? इटली का संसद का नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये इटली का संसद है, याद रखना है। डाइट जो है ये जापान का संसद का नाम है। नेशनल असेंबली किसका है? नेशनल असेंबली फ्रांस का है, इराक का, कोरिया का, इन सभी के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। निम्नलिखित में से स्पेन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? स्पेन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? स्पेन की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। स्पेन की आधिकारिक मुद्रा यूरो है, याद रखना है। और रूस का रूबल होता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं और अशोक चक्र ये झंडे के बीच में स्थित होता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, याद रखना है। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? इन्होंने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, गांधी जी ने, याद रखना है। इस पुस्तक में गांधी जी ने घोषणा किया था कि भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था और उनके सहयोग से ही जीवित रहा था। मतलब भारत के सहयोग से ही ब्रिटिश शासन यहाँ चल रहा था। और गांधी जी ने इस पुस्तक को गुजराती भाषा में लिखा है। हिंद स्वराज जो है ये गुजराती भाषा में, याद रखना आपको। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जो है ये कौन सा है? सही आंसर होगा शक संवत। ये शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग होता है। राष्ट्रीय शक सही आंसर होगा। और सातवाहन राजवंश के राजा जो थे इन्होंने ही इस पंचांग को शुरू किया था, याद रखना है। शक पंचांग में 365 दिन 12 महीने होते हैं और 78 ईसा पूर्व से ये शुरू हुआ था शक पंचांग, याद रखना आपको। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है, याद रखना है। गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए गतिशीलता में सुधार के लिए, यहाँ पे और थोड़ा सा है, गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस रेल लाइन को मंजूरी दी गई? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तिरंगा हिल अंबाजी अबू रोड रेलवे लाइन। तिरंगा हिल अंबाजी अबू रोड रेलवे लाइन सही आंसर है। जयंतिया देश राज्य में पाए जाने वाली एक जनजाति के साथ एक पहाड़ी श्रृंखला है। कौन सा है राज्य जहाँ पे जयंतिया एक पहाड़ी का भी नाम है और जयंतिया एक जनजाति का भी नाम है?
ये बताना है। सही आंसर होगा मेघालय। ये मेघालय का जनजाति है जयंतिया, जो कि जयंतिया पहाड़ी में रहती हैं। और शिलांग पठार के ये आसपास में याद रखना है। और बराक नदी के किनारे स्थित है। भारत का आर्थिक इतिहास डैश द्वारा लिखा गया है। भारत का आर्थिक इतिहास डैश के द्वारा लिखा गया। सही बताना है आंसर। सही आंसर होगा आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया था। आर्थिक इतिहास ये आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया है। और ये एक भारतीय सिविल सेवक थे और लेखक भी थे। इन्होंने रामायण और महाभारत का अनुवाद भी किया था, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड वोल्डेमार्ट डैश द्वारा पुस्तकों की एक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। लॉर्ड वोल्डेमार्ट डैश द्वारा पुस्तक की एक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। सही आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा जेके राउलिंग। जेके राउलिंग इसका सही आंसर होगा। जेके राउलिंग की किताबों की एक श्रृंखला में लॉर्ड वोल्डेमार्ट एक काल्पनिक चरित्र है। लॉर्ड वोल्डेमार्ट को एक चरित्र के रूप में इसमें दिखाया गया है। ओंगस ओंगस निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाला एक आदिवासी समूह है। ओंगस ये एक आदिवासी समूह है। ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले जनजाति हैं, याद रखना है। और यहाँ पे शासन जो होता है वो भारत के द्वारा ही होता है, आपको याद रखना है। और इसको अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के कैटेगरी में डाला गया है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार 2003 में मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। सही आंसर होगा जैव पारिस्थितिकी। जैव पारिस्थितिकी ये पशु के व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। आलम आरा ये पहली बोलती फिल्म थी। और ये राजा हरिश्चंद्र ये सबसे पुरानी थी, लेकिन ये मूक फिल्म थी, यानी इसमें आवाज़ नहीं था। डैश भारत की सबसे बड़ी तटवर्ती लैगून खाड़ी है। भारत की सबसे बड़ी तटवर्ती लैगून है, कौन सा है। सही आंसर होगा चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत का ये सबसे बड़ा झील है खारे पानी का, याद रखना आपको। और दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी। रामायण किसके द्वारा लिखी गई। सही आंसर होगा वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। रामायण का अर्थ क्या होता है, तो रामायण का अर्थ होता है राम की यात्रा। सही इसका आंसर होगा, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन यह समझाने वाला पहला था कि सूर्य का दैनिक उदय और अस्त होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है। सही आंसर क्या होगा, किसने बताया था। इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया था कि रोज जो सूर्य उगता और डूबता है ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ऐसा होता है। किसने बताया था, आर्यभट्ट ने, याद रखना है। 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है। 16 वर्ष के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है। सही आंसर होगा विजय मर्चेंट ट्रॉफी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी ये 16 वर्ष से कम के बच्चों के लिए क्रिकेट में दिया जाता है। प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर को क्या उपनाम दिया गया है। सुनील गावस्कर का उपनाम क्या है। सुनील गावस्कर का लिटिल मास्टर कहा जाता है, याद रखना है। और ये उपनाम बाद में सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया था, याद रखना है। हरियाणा हरिकेन ये जो है ये कपिल जो क्रिकेटर है कपिल क्रिकेट उनको ये दिया गया है, याद रखना है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताना है। इसका आंसर होगा मैड्रिड स्पेन। मैड्रिड स्पेन में विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है, याद रखना है। और ये 100 से यानी कि इसमें जो है टोटल 160 सदस्य हैं। मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थी। मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में शिखर पर थी। सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो रहा था। और जहांगीर ऐसा कहता था कि अगर वो बोलता था कि
कोई भी चित्रकार कौन सा चित्र बनाया है, ये वो अपने आँख से सिर्फ देख के बता सकता है कि ये चित्र किसने बनाया है। अकबर का शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, ये बताना है। राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ये वित्त मंत्री था, याद रखना आपको। और ये वकील उस सल्तनत और वजीर भी थे। और ये अकबर के जो नवरत्न थे उसमें भी राजा टोडरमल शामिल था, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? डच का केंद्र कौन सा नहीं था? डच ने अपना पहला फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खोला था। कौन सा केंद्र नहीं था इसमें, ये बताना है। इसमें कौन सा नहीं था? गुजरात में भी था। सही आंसर होगा हुगली। हुगली में जो है डच ने अपना वाणिज्यिक केंद्र नहीं खोला था, याद रखना इसको। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया था? सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किया था मुगल के खिलाफ किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे मुगल ऑप्शन में दिया होना चाहिए। हाँ, सही आंसर है, मुगलों के खिलाफ इन्होंने जो है आक्रमण किया था। आक्रमण या फिर विद्रोह बोल सकते हैं, नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1857 का जो विद्रोह था उसमें किसने भाग नहीं लिया था? आंसर होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, याद रखना है। टीपू सुल्तान ये मैसूर के शासक थे। भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद करने वाला निम्नलिखित में से कौन था? अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था सबसे पहले भगवत गीता का? सही आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद करने वाले ये पहले आदमी थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वायसराय इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़े थे? इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़े थे, सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन सही आंसर होगा। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? सही आंसर होगा 1928। सॉरी, नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुई थी, याद रखना आपको। मुख नायक एक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुख नायक ये एक समाचार पत्र था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह बताना है। सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मुख नायक समाचार पत्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1920 में। 1920 में की गई थी, याद रखना है। मुख नायक समाचार पत्र का नाम था। इसमें से कौन सा फ्रांसीसी यात्री 17वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था? 17वीं शताब्दी के दौरान भारत कौन आया था? सही आंसर होगा फ्रैंकोइस वर्नियर। फ्रैंकोइस वर्नियर ये एक फ्रांसीसी चिकित्सक था और यात्री भी था, याद रखना है। और ये राजकुमार दारा शिकोह और औरंगजेब का निजी चिकित्सक था, यानी कि डॉक्टर था। कुछ भी होता था तो ये उनको दवाई वगैरह देते थे, याद रखना है। थेरी गाथा डैश का एक भाग था? थेरी गाथा ये किसका भाग था? सही आंसर होगा ये सुत्त पिटक का भाग है। थेरी गाथा ये सुत्त पिटक का भाग है। सुत्त पिटक इसमें बुद्ध का जो उपदेश था वो उसमें शामिल है। सुत्त पिटक में बुद्ध के काफी सारे उपदेश दिए गए थे, याद रखना है। अभिधम पिटक जो है इसमें भिक्षुओं और भिक्षण के और विद्वान की गतिविधि इसमें दी गई है। उपरिका थे कौन थे? सही आंसर बताना है। गुप्त साम्राज्य में जो प्रांतों का जो गवर्नर होता था उनको कहा जाता था उपरिका। सही आंसर होगा राज्यपाल। गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो था गुप्त काल में उनको उपरिका कहा जाता था, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द गढ़ा था? जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? सही आंसर होगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया था। इनको ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है, याद रखना है। रूस का अंतिम जार कौन था जिसने दो क्रांतियों 1905 और 1917 का
सामना करना पड़ा। कौन सा ऐसा सम्राट था जिसने 1905 और 1917 के क्रांति का सामना किया था? सही आंसर होगा निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय सही आंसर है। कहाँ का था ये? रूस का था, याद रखना है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। उपाध्यक्ष का चुनाव दोनों सदनों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है, ये गलत है। उपाध्यक्ष का चुनाव सदनों के सदस्य के द्वारा नहीं किया जाता है, यानी कि यही वाला सही आंसर होगा। बाकी इसमें जो ये तीनों है, ये तीनों सही है, ये तीनों आपको अच्छे से देख लेना है। वो किसी भी समय अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है। उपाध्यक्ष आमतौर पर लोकसभा के जीवन के दौरान कार्यकाल में रहता है, सही आंसर है। अगला देखते हैं कि जोहन गुटेनबर्ग कौन थे? जोहन गुटेनबर्ग ये कौन थे? सही आंसर है ये कौन थे? ये एक व्यापारी था। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बजट के संस्थापक ये तो नहीं होगा। आगे ऑप्शन कहाँ है? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे था। इन्होंने जो है गुटेनबर्ग इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को विकसित किया था, ये सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन है? हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हिम प्रदेशीय तेंदुआ, यहाँ का राष्ट्रीय यानी कि राज्य पशु है, याद रखना है। यहाँ हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष देवदार है, राज्य फूल गुलाबी है, याद रखना है। राजस्थान, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा उद्यान है जो साइबेरियन केंद्र के क्रेन के लिए जाना जाता है? ये एक प्रवासी पक्षी है। सही आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। कहाँ का है? राजस्थान का है, याद रखना है। कोलकाता के पास घुसरी में भारत का पहला सूती कपड़ा मिल उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? कोलकाता के पास एक घुसरी है, वहाँ पे भारत का पहला सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये बताना है। सही आंसर होगा 1818 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले सूती मिल का कारखाना जो है ये कोलकाता में ही स्थापित हुआ था, लेकिन वहाँ पे उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ था। बाद में मुंबई में खोला गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुआ वहाँ पे सूती का। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी फसल है? सूखा प्रतिरोधी फसल सही आंसर होगा ज्वार। ज्वार ये सूखे स्थान पे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ली थी? हिंदवी स्वराज यानी कि हिंदू का राज्य, ऐसा उन्होंने शपथ लिया था। रायराजेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? सही आंसर होगा भोर। ये भोर मंदिर, इसको भोर मंदिर भी कहा जाता है, याद रखना है। और ये कहाँ पे है? आपको ये बताना है कि भोर जो है ये किस राज्य का जगह है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भोर किस राज्य का जगह है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा कि आपका सही है या गलत। अमृतसर शहर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? अमृतसर शहर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? सही आंसर होगा गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ये सिखों के चौथे गुरु थे, ये याद रखना। इनका जन्म लाहौर में हुआ था, याद रखना। इन्होंने अमृतसर की स्थापना 1574 में की थी, ये आपको याद रखना है। और अमृतसर का नाम पहले रामदासपुर था, रामदास जी ने रखा था, इसलिए रामदासपुर पहले इसका नाम था, बाद में इसका नाम अमृतसर हो गया। शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सही आंसर होगा बांसुरी। ये बांसुरी वादक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार कौन सा है? सही आंसर होगा चापचरकूट। चापचरकूट ये मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है, मिजोरम में मनाया जाता है। और यह झूम कृषि टाइप से मनाया जाता है। यहाँ पे खेती के समय ये पर्व मनाया जाता है, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला है? सही आंसर होगा बलबीर सिंह दोसांझ।
इनको 1957 में सबसे पहली बार पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ये एक हॉकी खिलाड़ी थे, याद रखना है, बलबीर सिंह दोसांझ हॉकी खिलाड़ी हैं, याद रखना है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? सही आंसर होगा अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? सही आंसर होगा जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? जून महीने में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। माना जाता है कि 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? सही आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है, याद रखना है। लिटमस से अम्लीयता क्षारीयता को भी जांच किया जाता है, पता होगा आपको। गेहूं में काला कीट रोग निम्न में से किस कारण उत्पन्न होता है? गेहूं में काला कीट रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गेहूं में काला कीट रोग का कारण क्या है? सही आंसर होगा पिक्सिनिया। पिक्सिनिया ट्रिटिसिना, ये जो है एक रोग का नाम है, इसके कारण ये कीट रोग उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? सही आंसर होगा तरल को वाष्प में, यानी कि पानी को जैसे वाष्प होता है तो उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे वाष्पीकरण दिया हुआ है, सही आंसर होगा वाष्पीकरण। H1N1 वायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका उल्लेख कभी कभी निम्नलिखित में से किस रोग के संदर्भ में किया जाता है? किस रोग? H1N1 एक वायरस है, ये किससे संबंधित है? ये जो है स्वाइन फ्लू से संबंधित है, याद रखना है। स्वाइन फ्लू हो गया, चिकनगुनिया, इन सभी से संबंधित है H1N1। और ये 2009 में इसको खोजा गया था H1N1 को। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक उससे छोटा, ये प्रकाश वर्ष उससे छोटा होता है, 3.26 होता है, ये याद रखना है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन का उपस्थिति की जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सही आंसर होगा कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का उपयोग प्रोटीन की उपस्थिति को चेक करने के लिए किया जाता है। कैंसर के उत्पन्न होने से संबंधित जीन डैश कहलाते हैं। कैंसर से जो जीन उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा ओन्कोजीन सही आंसर है। यहाँ पे दिया गया है 199, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो बता दूं Hg और नीचे में 80 लिखा गया है, और बताना है कि इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना कितना है ये बताना है। तो ऊपर में जो ये दिया रहता है ये द्रव्यमान संख्या होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है, जो कि यहाँ पे 80 दिए गए। नीचे में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या दिया गया है, और अगर हम इसको घटा देंगे तो न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। तो कौन सा सही होगा? सही आंसर होगा 80। ये 80 क्या होगा? 80 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 119 है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉन है 80 इलेक्ट्रॉन, और अगर दोनों को घटा देंगे न्यूट्रॉन निकल जाएगा 119, उसके बाद 80 प्रोटॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। मानव नेत्र के प्रकाश वर्णक किससे बने होते हैं? मानव नेत्र के प्रकाश वर्णक किससे बने होते हैं? सही आंसर होगा 2 एल्डिहाइड के बने होते हैं। निम्नलिखित में से मोलस्का से संबंधित है। निम्नलिखित में से मोलस्का से संबंधित कौन है? मोलस्का वर्ग का कौन है? सही आंसर होगा कटल फिश ये मोलस्का वर्ग का जीव है, याद रखना है। मोलस्का जीव है, याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, इनमें से कौन ओसमतापी जंतु है? ओसमतापी जंतु किसको बोलते हैं? तो वे जंतु जो पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी कि तापमान अपना शरीर को नियंत्रित नहीं करता है, उसको वो समतापी जंतु कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो नियंत्रित कर लेगा उसको समतापी जंतु कहा जाता है, या उसको गर्म खून वाला जंतु भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। सही आंसर होगा इसका खरगोश ये वो समतापी जंतु होता है।
खरगोश का वैज्ञानिक नाम ऑरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस होता है। ऑरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस होता है। खरगोश के बच्चे को कीट कहा जाता है। कीट कहा जाता है खरगोश के बच्चे को। और खरगोश का दांत हमेशा जीवन भर बढ़ता ही रहता है, याद रखना आपको। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से दिया गया क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय संभव नहीं है? संभव नहीं है। क्वांटम संख्या का समुच्चय यहाँ पे दिया गया है, कौन सा संभव नहीं है? क्वांटम संख्या कौन सा संभव नहीं? क्वांटम संख्या हमेशा 1 2 3 0 के अंक में रहता है। इसका सही आंसर होगा ये पहला वाला, ये सही नहीं है। इसको थोड़ा आपको खुद से देख लेना है। कौन सा सिद्धांत या नियम कहता है कि द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु रिक्त आकाश में प्रकाश की चाल जितनी तेज यात्रा नहीं कर सकती है? कौन सा सिद्धांत या नियम कहता है कि द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु रिक्त आकाश में प्रकाश की चाल जितनी तेज यात्रा नहीं कर सकता है? कौन सा सिद्धांत ये कहता है? सही आंसर होगा आपेक्षिकता का सिद्धांत। आपेक्षिकता का सिद्धांत सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है? कौन सा गुण होता है जिसके कि हम कोई भी धातु का तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं? सही आंसर होगा तन्यता। तन्यता जितना अधिक होगा वो उतना लंबा तार यानी कि पतला तार वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्या देखना है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है, कौन सा नियम? सही आंसर होगा जूल का नियम। जूल का नियम ये ताप से संबंधित होता है। विद्युत धारा के ताप के प्रभाव से ये संबंधित है। जूल का नियम याद रखना है। और ये ऊष्मा विद्युत के द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त होता है यानी कि ऊष्मा जो उत्पन्न होता है उसका पता लगाया जाता है इस नियम के द्वारा। वसा उत्तक मानव शरीर में डैश उत्तक का एक प्रकार है। वसा उत्तक ये किस प्रकार के उत्तक का प्रकार है? तो वसा एक संयोजी उत्तक होता है, याद रखना है। रक्त भी एक संयोजी उत्तक होता है। 67 मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? सही आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसकी लंबाई 5 से 8 mm की होती है, 5 से 8 मिलीमीटर की होती है। और यह मस्तिष्क के केंद्र के पास एपिथैलेमस में स्थित होता है, याद रखना है। कित में से कौन ऑर्थोपोड का उदाहरण? ऑर्थोपोड का उदाहरण कौन है? सही आंसर होगा बिच्छू। बिच्छू ऑर्थोपोड का उदाहरण होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसका 2/3 संघ जो है ऑर्थोपोड के अंतर्गत आता है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? तापमान में वृद्धि होगा तो द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। सही आंसर होगा श्यानता घट जाएगा। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी घट जाएगा। विस्कोसिटी क्या होता है? तो जब कोई द्रव होता है उसके लेयर के बीच जो आकर्षण बल लगता है यानी कि प्रतिरोधी बल लगता है उसको प्रभाव को रोकने के लिए उसी को श्यानता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। सही आंसर होगा नींबू। नींबू में विटामिन सी, नींबू, संतरा इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, याद रखना है। दूध में प्रोटीन होता है, अंडा में प्रोटीन ज़्यादा होता है, मछली ये सभी प्रोटीन वसा इसमें ज़्यादा होता है, याद रखना। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? एक टेस्ला किसके बराबर होता है? एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक होता है टेस्ला। ये एक टेस्ला जो होता है किसके बराबर होता है? सही आंसर होगा 10⁴ गॉस के बराबर होता है, याद रखना आपको। यहाँ ऊपर में गॉस लिखाएगा, ऐसे ऊपर में 10⁴ गॉस, यहाँ पे नीचे लिखा गया गलती से। इनमें से कौन सी ग्रंथि सेक्रेटिन हार्मोन का स्राव करती हैं? सेक्रेटिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती हैं? सही आंसर होगा ग्रहणी। ग्रहणी
ग्रंथि ये सेक्रेटिन हार्मोन का स्राव करती हैं। याद रखना आपको। और ये जो होता है ये 27 अमीनो एसिड से बना एक पॉलीपेप्टाइड होता है, याद रखना है। एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? सही आंसर होगा न्यूक्लियनों की संख्या के। न्यूक्लियन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी जो है सभी द्रव्यमान संख्या के बराबर होते हैं। जितना प्रोटॉन उतना द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियन ये तीनों का संख्या बराबर होता है। इसको द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है। सीमेंट निर्माण के दौरान धातुमल में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम धातुमल में क्यों मिलाया जाता है? सही आंसर होगा सीमेंट की जमाव दर को कम करने के लिए। अगर जिप्सम नहीं मिलाया जाएगा तो सीमेंट जो है तुरंत जम जाएगा। जिप्सम मिलाने से वो जमने में थोड़ा सा समय लगाता है। तुरंत अगर जम जाएगा तो काम करने में कठिनाई होगी। चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलेमाइन विलयन निम्न रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है। चींटी का प्रभाव को हटाने के लिए जो कैलेमाइन विलयन लगाया जाता है उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जिंक कार्बोनेट होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, याद रखना आपको, और इसमें जिंक कार्बोनेट ये लगाया जाता है इसके प्रभाव को कम करने के लिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? दारू वगैरह जो होता है उसमें फाइनिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सही आंसर होगा जिलेटिन का उपयोग करते हैं। फाइनिंग जो है एक वाइन बनाने की प्रक्रिया है, यानी कि वाइन बनाने का एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा वाइन को शुद्ध किया जाता है। हम कुछ वस्तुओं के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। हम कुछ वस्तुओं के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? कुछ वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं उसको अपारदर्शी कहा जाता है, और जिसके आर पार देख सकते हैं उसको पारदर्शी कहते हैं। पुष्प में स्त्री केसर डैश है। पुष्प में स्त्री केसर ये क्या है? स्त्री केसर ये एक मादा जनन अंग है, ये आपको याद रखना है। और इसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। पुष्प का स्त्री केसर एक ऐसे होता है, उसके ऊपर में जो है छोटा छोटा वर्तिकाग्र होता है, देखा होगा आपने फूलों में। वह मार्ग जो मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जाता है क्या कहलाता है? वह मार्ग जो मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जाता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा मार्ग कहते हैं? सही आंसर होगा आहार नाल। आहार नाल कहा जाता है, मुंह से लेकर मल द्वार तक जाता है। एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता, इसका क्या कारण है? निर्वात में अगर हम कोई भी साउंड बजाते हैं, कुछ भी अगर बजाते हैं, आवाज़ करते हैं तो वो आवाज़ सुनाई नहीं देगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर होगा ध्वनि जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है, इसको करने के लिए यानी कि उसको संचरण करने के लिए एक माध्यम का आवश्यकता होती है, यह निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ जीके साइंस और कौन सा करंट अफेयर के प्रश्नों को ही डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। पिछले प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं।